मैंने सुना है कि पिछली बार यहाँ हमारे कंगन में सब डिवीज़न एक जगह में कोई टूर्नामेंट हुआ है जिसमें 1,80,000 रुपये जमा हुए हैं और फाइनल में उन्होंने 1,600 या 2,000 रुपये का उनको वो इनाम वगैरह बांटे हैं। बाकी की जो मानदा रकम है ये खलील पासवान साहब ये पूरी जम्मू कश्मीर की पुलिस के लिए नमूना है। जितनी भी उनका मैंने किरदार देखा है और आवाम दोस्ताना उनका देखा है, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए एक रहमत है गांधरबल की जो पुलिस है हमारे लिए। साहब जो है कंगन के नहायत ही लतीफ़ साहब नहायत ही ईमानदार आदमी हैं। यार साहब ये जो खेल है इस खेल को खेल ही समझना चाहिए। मैं अपने ज़माने की बात करता हूँ कि हम घर में एक बैट बनाते थे लकड़ी का और उसके बाद फिर ग्राउंड में जाते थे खेलने के लिए और फिर एक गेंद उठाते थे दुकान से तो जाके खेलते थे। खेल इसी चीज़ का है। आज खेल को बिजनेस बना दिया है, खेल को कारोबार बना दिया है और खेल को लॉटरी बना दिया है, खेल को जुआ बना दिया है। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी बदकिस्मती है और फिर हम ही इस पे ज़ोर देते हैं कि खेल खेलना चाहिए, बच्चे ड्रग से दूर रहेंगे, बाकी मनशियात से दूर रहेंगे, बाकी बुरी आदतों से दूर रहेंगे, हम ही लोग कहते हैं। लेकिन हम जब ये चीज़ देखते हैं कि खेल की तरफ जब बच्चा जाता है तो वहाँ जाके उसको एक एक मैच के लिए 2-2 हज़ार रुपये एक बच्चे को जब देने पड़ते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो एक तो वो खेल नहीं पाता और फिर उसके बाद ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं जो लोग मेरे भाई, उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं रहता कि जिस बच्चे को खिलाना है वो गरीब का बच्चा है, उसको हम कैसे खिलाएं। जब उसको ग्राउंड में खेलने का मौका नहीं मिलता तो फिर खेल एक तज़ाद बन जाता है और इस तज़ाद से फिर इस तरह के मामलात होते हैं जैसे परसों हमारे कंगन में हुआ। वो भी जैसे स्टेटमेंट हमारे सामने आई है कि वहाँ उसके पीछे यही रीज़न है कि वो खेल के मैदान में किसी न किसी चीज़ पे उनका तनाज़ा हुआ, चाहे पैसे पे हुआ, चाहे लेन देन पे हुआ, वो तनाज़ा जो है वो बढ़ गया और आगे बढ़ के फिर जो बिजली कनाल तक और मर्डर तक वाक़या हो गया है। इसलिए मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि जितने भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ होते हैं इनकी सुपरविज़न के लिए सब डिवीज़न कमेटी बनाई जाए ताकि फ़ीस स्ट्रक्चर जो है उसको देखा जाए। कहीं ऐसी फ़ीस तो नहीं ली जा रही जिसमें एक गरीब के बच्चे को खेलने का मौका ना मिले। अगर खेल में भी एक गरीब का बच्चा पीछे रह जाए तो ये खेल नहीं है, फिर ये तो फिर तजारत बन गई और तजारत में फिर जाके इस तरह के वाक़यात होते हैं। जब पैसे का लेन देन होता है तो नेचुरली बात है कि पैसे की वजह से दुश्मनी पैदा होती है और दुश्मनी की वजह से फिर कत्ल होते हैं। इसलिए बाज़ाब्ता तौर से जो भी टूर्नामेंट खुलेगा एक नोटिस जारी करे इंतज़ामिया कि जो भी टूर्नामेंट कहीं भी, चाहे छोटे ग्राउंड में चाहे बड़े ग्राउंड में, उसको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन करके फ़ीस स्ट्रक्चर को जो है मेंटेन करके कि इस तरह की हमने फ़ीस रखी है। और ये भी सुनने में आया अनफॉर्चुनेट बहुत भी, ये ठीक है बेरोज़गारी है लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप खेल को एक प्रोफेशन बना के तजारत बना के तो फिर उसमें एक जुल्म करेंगे। मैंने सुना है कि पिछली बार यहाँ हमारे कंगन में सब डिवीज़न एक जगह में कोई टूर्नामेंट हुआ है जिसमें 1,80,000 रुपये जमा हुए हैं और फाइनल में उन्होंने 1,600 या 2,000 रुपये का उनको वो इनाम वगैरह बांटे हैं। बाकी की जो मानदा रकम है ये कहाँ गई। जब लाखों रुपए खेल में कमाना शुरू हो गए तो नेचुरली है कि नौजवान हैं, जज्बात में आएंगे, लड़ाई करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। इस पे गवर्नमेंट ने भी देखना है और समाज के अंदर जो इस तरह की बातें बढ़ रही हैं इनको कंट्रोल करने के लिए इंतज़ामिया ने भरपूर इक़दाम उठाने हैं ताकि आइंदा फ्यूचर के लिए इस तरह के मामलात रोनमा ना हो सकें। देखिए, इंतज़ामिया जब कोई नोटिस निकालती है, आज इंतज़ामिया के बग़ैर मस्जिद में इमाम जो हैं वो भी वो बयानात देने से बंद हो गए जिसमें से माशरे में मसलकी इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े जो होते थे आज वो बंद हो गए हैं। किस वजह से? इंतज़ामिया की सुपरविज़न की वजह से, वरना कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी। जब इंतशार के मामलात बने तो मस्जिद कमेटियाँ जो हैं बाज़ाब्ता इंतज़ामिया ने सुपरविज़न की कि यहाँ पे इख्तलाफ है और उलमा को इस तरह बोलना है, तो यकीनन आज इख्तलाफ नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में ये मामलात जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। अब जब से इसमें गेम्स में खेल में जब गवर्नमेंट की या इंतज़ामिया की सुपरविज़न होगी तो यकीनन एक तो एहसास होगा लड़के को कि ना मेरे पीछे इंतज़ामिया है, गवर्नमेंट देख रही है, तो मैं इसमें गलत करूँगा तो मुझे इसमें जवाबदेही होगी। तो एक प्रेशर रहता है, तो उस प्रेशर की वजह से एक लेवल बराबर रहती है, एक तरीक़ाकार रहता है कि जिसकी वजह से ये जो मामलात हों वो ना हों। जब तक इंतज़ामिया इसमें अच्छे तरीके से
एक आर्डर रिलीज़ करे, जैसे नोटिस निकलते हैं कि दरिया की तरफ ना जाइए, वहाँ आपको ख़तरा है, फ़लानी जगह फिसलन हो रही है, पहाड़ खिसक रहा है, ना जाइए, नोटिस निकलते हैं, मौसम ख़राब है वहाँ पे ना जाइए। इसी तरीके से बाज़ाब्ता नोटिस निकले, जहाँ भी टूर्नामेंट खुलेंगे वो इंतज़ामिया से रब्ता करें और परमिशन हासिल करें, और परमिशन में सारे जो लवाजमात हैं वो पूरा करें कि आपका फ़ीस स्ट्रक्चर जो ये रहेगा, और आपकी टीम जो है बाज़ाब्ता उसका एक खेल जब खेलेंगे तो शाम को एक रिपोर्ट होनी चाहिए कि आपने दिन को खेला, किस तरह खेला। ये सारी चीज़ जब होंगी तो एक मेंटेनेंस रहता है। जब मेंटेनेंस रहता है तो इस तरह की वाक़यात रोनमा होने से रुक सकते हैं। जब खुला खाता आपने छोड़ दिया, लाखों में रुपए जमा हुए, तो फिर तो नेचुरली बात है, फिर लड़ाई झगड़े होंगे, फिर तजाद होंगे। देखो जन ज़र ये 2-3 चीज़ें जो हैं ये इंसान के लिए फितना है। तो जब ज़र जमा होता है तो फितना की जड़ बन जाती है। तो जब ज़र जमा हुआ तो फितना की जड़ बनी, और एजाज़ को यहाँ से लेकर वहाँ फेंक दिया। तो जब ज़र की वजह से सारा हुआ, तो जब गेम तिजारत बन गई तो यकीनन इस तरह के वाक़यात होंगे। तो इस गेम को तिजारत रहने दीजिए। लेकिन हम घर से एक लकड़ी उठाते थे, उसकी बैट बना के लेकर जाते थे, और एक बड़ा अजीब सा मज़ा होता था। आज तो क्रिकेट में एक दुश्मनी पैदा हो जाती है। हम तो क्रिकेट में ऐसे अंदाज से खेलते थे कि क्रिकेट को क्रिकेट ही, खेल को खेल समझ के शाम को जब घर वापस आते थे तो हंसते खेलते आते थे। आज तो क्रिकेट ग्राउंड में दुश्मनियाँ होती हैं, और दुश्मनियाँ लेकर फिर बच्चों का आपस में मर्डर हो जाता है। क्रिकेट को क्रिकेट की रहने दीजिए, और इसमें इंतज़ामिया का भी और समाज का भी एक अहम रोल बनता है कि इसको कैसे मेंटेन करें ताकि आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात ना हो। क्यों? दोस्ती के लिहाज से माँ बाप रिश्तेदार के साथ बच्चे को कभी नहीं भेजेगा, माँ बाप किसी दूसरे के साथ बच्चे को कभी नहीं भेजेगा। माँ बाप एक दोस्त के साथ फ़ख्र से भेजेगा और एतबार से भेजेगा। अगर ये दोस्ती इस तरह की दुश्मनी में तब्दील हो जाए तो फिर किस पे एतबार करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? और आज फिर उन माँ बाप से पूछें जिनका लख्त जिगर इस वक्त कब्र में चला गया और ऐसे ख़तरनाक हालात में उसकी डेथ हुई है। तो ये तो अनफॉर्चुनेट है। इसमें मुझे लगता है कि इसको ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं इंतज़ामिया ने और अवामी सतह पे बैठ के इन चीज़ों को हल करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना होगा। ये जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक़ है, SP साहब जो हैं गांदरबल के, ये बहुत ही एक महान शख्सियत है। इनका नज़रिया, इनके अखलाक, इनका किरदार, इनका अवाम दोस्ताना, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और जितना भी हम चाहें, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक नमूना है। डिस्ट्रिक्ट की हमारे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की पुलिस की जो ऑफिसर्स हैं, ख़ासकर खलील पोसवाल साहब, ये पूरी जम्मू कश्मीर की पुलिस के लिए नमूना है। पुलिस की काउंसलिंग के लिए अगर कोई फ़र्द पुलिस के अंदर है तो वो SSP गांदरबल हैं। और आप देखते हैं कि वो दिन को डिप्टी में थे, उनको जब शाम को ये इतला मिली वो सैर व तफरीह के लिए भी जा सकते थे, क्योंकि अक्सर लोग बड़े जो लोग जो हैं वो शाम को निकल जाते हैं सैर व तफरीह के लिए। लेकिन जब उनको पता चला, वो एक आम आदमी की तरह रेस्क्यू टीम के साथ रहे और रात भर रहे, तो पूरा टाइम रहे, फिर सुबह तक उस टीम के साथ रहे। यही एक पुलिस ऑफिसर की हमदर्दी होती है। और हमारे SHO साहब जो हैं कंगन के नहायत ही लतीफ़ साहब नहायत ही ईमानदार आदमी हैं। जितनी भी उनका मैंने किरदार देखा है और आवाम दोस्ताना उनका देखा है, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए एक रहमत है। गांदरबल की जो पुलिस है हमारे लिए रहमत है। जैसे भी पिछले दिनों में जो वाक़यात हुए, फिल-4 SSP साहब ने फिल-4 उन पर कार्रवाई की और लोगों के सामने फिगर रख दिए, सच्चाई क्या, फैक्ट क्या है। तो ऐसे ही पुलिस ट्रांसपेरेंसी के साथ जो चल रही है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर गांदरबल जो है ये एक नमूना है पुलिस के लिए। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमें गांदरबल में अल्लाह ताला ने ऐसे ऑफिसर दिए जो आवाम के साथ रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि वो अपने सारे काम को छोड़ के शाम के बाद बड़े अफसर कहीं भी जा सकते थे, लेकिन शाम के बाद वो पूरी टीम के साथ रहे, अपने ऑफिसर्स के साथ, आम लोगों की तरह एक वो रेस्क्यू टीम के साथ रहे कि जिस तरह एक आम कांस्टेबल हो, इस तरह उन्होंने काम किया। ये अपने आप एक बहुत बड़ी बात हमारे लिए, हमें फ़ख्र होना चाहिए ऐसे ऑफिसर पर कि वो ख़ुद इतने बड़े ऑफिसर होकर ग्राउंड लेवल पे इस तरह आवाम के साथ हैं। तो हमारे लिए खुशकिस्मती है और उम्मीद भी करते हैं कि वो ऐसी ट्रांसपेरेंसी लाएंगे इस चीज़ में, ख़ासकर खेल कूद के मैदान में, कि हर एक क्रिकेट टूर्नामेंट खोलने वाले को सबसे पहले परमिशन लेनी पड़े और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ हिसाब देना पड़े, तब जाके खेल को खेल समझा जाएगा। अगर खेल को तजारत में तब्दील कर दिया, जैसे मैंने कहा कि लाखों रुपए जमा हुए और फिर 1600 से लेकर 2000 रुपये का वो उनको इनाम दिया, बाकी रकम कहाँ गई? जब इतनी कसीर रकम जमा होती है एक नौजवान के पास, तो उसने फिर कुछ भी करना है, उसने लड़ाई झगड़ा भी करना है, सब कुछ करना है। एक ट्रांसपेरेंसी के साथ ये सब कुछ होना चाहिए ताकि खेल को खेल ही रह देना चाहिए। और हम सारे मिल के ज़ोर देते हैं कि खेल, अगर हम खेल को तजारत बना दें
तो कहीं ना कहीं इस तरह के वाक़यात रोनमा होने का ख़तरा है।